नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने वर्ग 10वीं का गणित विषय के साथ। टॉपिक है दो चर के रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्न। अब दो चर से जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम तीन विधि से हल करते हैं। एक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो ये तो रहा कि जब पहले से हमारा समीकरण जब ज्ञात होगा तभी हम किसी न किसी विधि से उस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। लेकिन समीकरण अगर पहले निकालना हो, यानी वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न, दो चर के रैखिक समीकरणों का प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न के आधार पर हमें दोनों समीकरण भी निकालना है और उस समीकरण को सोल्व करके उससे उसका आंसर निकालना है। तो चलिए चलते हैं। और चलने से पहले एक बात फिर आपको याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को भी दबा लें। तो चलिए चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 18 है। तो जब भी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो, कुछ क्लू दिया हुआ है और उस क्लू के आधार पर उसका जवाब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें और शुरू में दो संख्या है तो दोनों संख्या को पहले हम मानेंगे। मानने का मतलब है कि वो अननोन है, पहले से ज्ञात नहीं है और अंत में जाते जाते हम उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं इसका आंसर में कि माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं। यानी ये क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है और दो संख्या हमको पहले से पता नहीं है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों संख्या जो है एक x है और दूसरा y है। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम संक्षेप में लिख लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में लिखना है आप प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे हम प्रश्न के आधार पर समीकरण का रूप लिखने जा रहे हैं। तो समीकरण का रूप लिखने के लिए सबसे पहला क्लू है दो संख्याओं का योग 18 और दोनों संख्या हमारे पास पहले से मौजूद है जो हम माने हैं अभी, यानी x और y दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y बराबर 18। x और y दोनों का योग 18 है। तो फिर दूसरा क्लू कि उनके व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रम का मतलब 1/x और 1/y। व्युत्क्रम का योग 1/4 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुनः, पुनः मतलब दोबारा हम इस प्रश्न के अनुसार एक नया समीकरण फिर से हम ज्ञात कर रहे हैं। ये जो पहला समीकरण इसको हम नंबर 1 लिख देते हैं, ये 1 नंबर का समीकरण हो गया पहला। दूसरा 1/x और प्लस 1/y बराबर 1/4, समीकरण नंबर 2। समीकरण का रूप थोड़ा सा भिन्न भिन्न प्रकार का है। पहला में x प्लस y बराबर 18 और नीचे में x और y बटा में है। तो बटा में है तो इसमें आसान रहेगा मेरे लिए कि इसको विलोपन विधि से ना हल करके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर दिया जाए। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जब हम इसको हल करते हैं तो किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हम पहले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर x बराबर निकाला जाए तो 18 माइनस y हो जाएगा और इस 18 माइनस y को हम समीकरण 2 में रखते हैं, लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं तो इसका रूप इस प्रकार से 1/x के स्थान पर हो जाएगा 18 माइनस y और प्लस 1/y बराबर 1/4। अब ये जो समीकरण हुआ हमारा नया वाला, ये एक चर का समीकरण बन गया। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए ये हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का रूल अपनाया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, y इंटू 18 माइनस y। जब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो पहला 18 माइनस y से 18 माइनस y कट रहा है, y बचेगा। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो y का y प्लस दूसरा नंबर y से y कटेगा, ये पूरा का पूरा बच जाएगा। 18 माइनस y से 1 को मल्टीप्लाई तो 18 माइनस y बराबर 1/4। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन। अब फिर आगे बढ़ाते हैं, y से y यहाँ पर माइनस होकर के 0 घट गया, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 1 से गुना करते हैं y गुने 1 को 18 माइनस 22 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास
18 बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 18 चौ 72। अब सबको एक तरफ ले आते हैं तो इस समीकरण का रूप हो जाएगा, सबको मान लेते हैं हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये बाई स्क्वायर प्लस में 18 बाई माइनस में और 72 प्लस में, बाई स्क्वायर प्लस में 18 बाई माइनस में और 72 प्लस में बराबर 0। अब ये यहाँ पर आ जा रहा है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण को तोड़ने के लिए वो फैक्टर वाला रूल फिर से हम अपनाएंगे। ये साइड वाला को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 बाई स्क्वायर और 72 बाई के अनुसार 18 बाई का 2 टुकड़ा बनाना है हमको, 2 टुकड़े की दोनों को जोड़ने पर 18 आ जाए तो 12 छक 72, 12 और 6 का फैक्टर जब हम लेते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि 72 को इस रूप में फैक्टर, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ करके उन छोटे छोटे फैक्टरों को गुना करके ये देखिएगा कि उससे 18 कौन 2 टुकड़ा को जोड़ने पर आता है। तो इसमें 12 और 6 को जोड़ने पर 18 आएगा। चिन्ह 18 के पहले माइनस में, तो हम दोनों टुकड़ों को हम माइनस में यहाँ पर लेंगे, 12 के पहले भी माइनस और 6 के पहले भी माइनस। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई माइनस 6 बाई प्लस 72 बराबर 0। फिर कॉमन, बाई कॉमन लिया तो बाई माइनस 12, इसमें दोनों में माइनस 6 कॉमन तो 6 कॉमन तो बाई माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि बाई माइनस 12 दोनों में आ जा रहा है, हम इसको मिटा लें। बाई माइनस 12 दोनों में आ जा रहा है तो यहाँ पर अब अगले लाइन में हम कॉमन ले लेंगे बाई माइनस 12 और बच जाएगा यहाँ पर कितना, बाई माइनस 6 बराबर 0। अब ये दोनों के आधार पर आंसर यहाँ पर निकालना होगा। हम ये चूंकि गुना के रूप में है और बराबर 0, तो इसमें किसी का भी मान 0 हो सकता है, x माइनस 12 भी 0 हो सकता है, x माइनस 6 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, यानी कि एक संख्या हमारे पास x 12 आ जाएगा। और x जब 12 आ जाएगा तो समीकरण 1 से फिर चलेंगे। समीकरण 1 से क्या हम यहां पर निकाल लेते हैं, x बराबर 18 माइनस बाई, ठीक ना, नहीं बाई माइनस 12 नहीं है निकला, ये बाई माइनस 12 बराबर 0, तो बाई बराबर 12। तो यहां पर हम समीकरण 1 में लिख चुके हैं कि x बराबर 18 माइनस बाई, तो x बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6। तो यहां पर एक आंसर निकल जाता है, दो संख्या हमारे पास 12 और 6 ये आंसर। लेकिन अगर दूसरा हम लेकर के चलें, दूसरा कि यदि बाई माइनस 6 बराबर 0 तो बाई बराबर 6 हो सकता है। बाई का मान पहला नंबर में 12 आ सकता है, बाई का मान दूसरा नंबर में 6 भी आ सकता है। जब बाई का मान अगर 6 हो जाए तो फिर समीकरण 1 से उसका मान अगर हम निकालें तो समीकरण 1 से x बराबर 18 माइनस 6 बराबर 12, तो यहाँ पर वो दोनों संख्या 6 और 12 हो सकते हैं। अंततः मिला करके देखा जाए तो कोई भी पहली संख्या और कोई भी दूसरी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है योगफल के कंडीशन में। तो 12 और 6 या 6 या 12 हम दोनों कह सकते हैं आंसर 12 और 6 ये दोनों संख्या। पुनः बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहां पर दिया गया है फिर से दो संख्या, और लेकिन दो संख्याओं का योग नहीं, दोनों संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और दोनों संख्याओं में अगर 5 घटा दिया जाए तो यही अनुपात 1:2 हो जाता है। तो पहले फिर से हम वही प्रोसेस से चलते हैं। माना कि वो दोनों संख्याएं x पहली संख्या और y दूसरी संख्या है, लिख लेते हैं। माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं, ये संख्या माना गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो दो संख्या x है मेरे पास, एक पहला और दूसरा y, x और y का अनुपात कितना, तो 3 और 5 गुना कीजिए, 5x बराबर 3y, दोनों को एक ही तरफ ले आना है। 5x माइनस 3y बराबर कुछ नहीं बचा 0, समीकरण पहला। समीकरण दूसरा का क्लू है कि दोनों संख्याओं में से 5 अगर घटा दिया जाए तब अनुपात
1/2 हो जाता है। तो दोनों संख्या का अनुपात पहले से x/y है और दोनों में ही 5 हम घटा देते हैं पुनः लिख करके कि पुनः प्रश्न से हम चल रहे हैं दोबारा, x में से भी 5 घटा दिया जाए और y में से भी 5 घटा दिया जाए। तो दोनों में से 5 घटाने पर यही अनुपात 1/2 बन जाता है। फिर तिरछा तिरछी गुना करिए, यहाँ 2x - 10 बराबर y - 5। x और y दोनों पद को हम एक तरफ कर देते हैं, 2x - y, 10 को उधर लेकर के चले जाते हैं, 10 प्लस में हो जाएगा -5, या 2x - y बराबर 5। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात हो चुका है। अब हम इसको चाहें तो विलोपन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समीकरणों का रूप x और y के रूप में है। ये भी अलग x का पद और y का पद अलग, इसमें भी x का पद अलग और y का पद अलग। तो विलोपन विधि हम लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए चाहे x वाले पद को चाहे y वाले पद को एक समान कर देना होगा, बराबर कर देना होगा उनके गुणांक को। तो उनके गुणांक को बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि y के पहले इसमें 3 -3 है गुणांक और इसमें -1 है। तो इसमें हम समीकरण 2 में 3 से गुना कर दें और 3 से गुना करके इसको अगर घटा देते हैं तो y वाला पद जो है विलोपित हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से गुना कर फर्स्ट में से घटाने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करना है और फर्स्ट में से घटाना है। तो फर्स्ट में से घटाने के लिए हम समीकरण फर्स्ट को पहले लिख लें। समीकरण फर्स्ट है 5x - 3y बराबर 0 और इसमें सेकंड को हम घटा रहे हैं, लेकिन घटाने से पहले इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 दूना के 6x - 3y बराबर इधर वाला पद कितना 5 के 15 हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। तो घटाने के क्रम में जिसको हम घटा रहे हैं उसका सारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस 3y से 3y घट करके कैंसिल, खत्म हो गया, ये 0, कुछ नहीं बचा। अब x वाला पद में देखा जाए तो 5x में से 6x को घटा रहे हैं तो -1x, एक नहीं लिखा जाता इसलिए -x हम लिख देंगे और इधर 0 में से 15 को हम घटा रहे हैं तो -15, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए x बराबर 15। तो चलिए एक संख्या तो ज्ञात हो गया कि एक संख्या 15 है और एक संख्या का मान किसी भी समीकरण में रख करके हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम रखते हैं, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पर 5 × 15 - 3y बराबर 0, 15 × 5 = 75, 3y को उधर लेकर चले जाते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए, 3y 75 बराबर 3y, इसलिए y बराबर जो y का गुणांक है वो दूसरी तरफ जाने पर बटा में या भाग में हो जाएगा। तो 75/3 कट करके 25, तो दूसरी संख्या y जो है ये भी निकल जा रहा है यहाँ पर 25। अब हमारे पास दोनों संख्या निकल चुका है, आंसर लिख देंगे कि दोनों संख्या कितना, एक 15, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 25, ये हो जाएगा आंसर, इसका सही जवाब। तो इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की मासिक आयों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है 5:4, उनकी मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। तो यहाँ पर दो चर राशि को हम मानेंगे, एक जिनका मासिक आय है, मासिक आय को हम x से निरूपित करते हैं और इनके मासिक खर्च को हम y से निरूपित कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं कि माना कि a की मासिक आय बराबर, इनके अनुपात के आधार पर हम इसको मानेंगे, इनकी a की मासिक आय का अनुपात, मासिक आय 5x और b की मासिक आय 4x। तो ये हो गया दोनों का मासिक आय। अब मासिक खर्च को भी मान लिया जाएगा, पुनः एक का मासिक खर्च 7x तथा b का मासिक खर्च 5x नहीं सॉरी y, a का मासिक खर्च 7y और b का मासिक खर्च 5y।
अब जितना ये कमाता है, जितना इसका आय है महीना में, ये 5x रुपया कमा रहा है और 7 रुपया खर्च कर रहा है, तो जितना हम कमाते हैं उसमें से जितना खर्च करते हैं उसको घटा देने पर बचत निकल जाएगा। तो पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की बचत 3000 रुपया है, तो दोनों का बचत निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की बचत। ए कमाया कितना 5x रुपया और खर्च कितना किया 7 रुपया, तो इसके पास बचा कितना 3000। ये हो गया समीकरण पहला, समीकरण 1। दूसरा हम देख रहे हैं बी कमा कितना रहा है महीना में 4x रुपया। बी लिख देते हैं बी की बचत। तो बी की बचत, बी का इनकम जो है वो है 4x और बी खर्च कर रहा है 5 4x में से 5 को जब हम घटाते हैं तो इसका भी बचत दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर ये हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3000, दोनों के पास ही 3000 रुपया बच रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने से पहले जो x वाले पद हैं और y वाले पद हैं, दोनों में से किसी भी पद को एक समान करना होगा, लाइक टर्म के रूप में बनाना होगा, और इसके लिए दोनों ही समीकरणों में हमें गुना करना पड़ेगा यहां पर। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में हम कर देते हैं 5 से और समीकरण 2 में 7 से। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 और इसमें भी 7 5 35। y वाला जो पद है वो लाइक टर्म हो जाएगा, एक समान हो जाएगा दोनों, और उसके बाद जब हम घटाएंगे तो 35 में से 35 माइनस होकर के 0, y वाला पद जो है विलोपित हो जाएगा। तो यहां पर समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना कर घटाने पर, तो गुना करते हैं तो ये हो गया कितना 25x माइनस 7 5 35 और इधर हो गया 3 5 15,000। समीकरण 2 में 7 से गुना कर रहे हैं तो 7 4 28x 5 7 35 और 3 7 21,000। घटाने के क्रम में जिस समीकरण को हम घटाते हैं उस समीकरण के तीनों पदों का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो 35 से घट करके 35 खत्म, विलोपित हो गया। 25x में से 28x को जब हम घटाते हैं तो 3x माइनस में बच जाता है, और यहां 15,000 में से 21,000 को जब हम घटाते हैं तो 15,000 में से 21,000 गया कितना 6,000। 15,000 में से 21,000 तो 6,000, लेकिन ये माइनस में, चूंकि 21,000 बड़ा है, बड़े वाले पद को हम घटा रहे हैं, इसीलिए x बराबर -6,000 बटा -3, ये कट करके बचेगा 3 दूना के 6, 2,000 ये x का वैल्यू निकला, जबकि a की मासिक आय है 5x, x नहीं, ये x निकला। अभी x के आधार पर हम y निकाल लेंगे। x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर हमें y का मान यहां पर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है हमारे पास समीकरण 1। 5 into x के स्थान पर लिख देंगे 2,000 माइनस 7 बराबर 3,000, या 5 दूना के 10,000 में से 3,000 को हम इधर ला करके माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा इधर आने पर 3,000, और 7 को जब हम उधर ले जाएंगे समीकरण के दूसरे तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा 7, ये घट करके कितना बचेगा, तो 10,000 में से 3,000 गया 7,000 बराबर 7 इसलिए y बराबर जो y का गुणांक है इधर आने पर डिवाइड में आ जाएगा 7,000 बटा 7, कटने के बाद 1,000। तो ये x और y का वैल्यू निकला। अब इसके आधार पर हम a का मासिक आय और b की मासिक आय को बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। a की, अब आंसर हम लिखते हैं a की मासिक आय, a की मासिक आय कितना है, तो a की मासिक आय 5x है। तो 5x का मतलब 5 अगुना x का वैल्यू कितना है 2,000, तो 5 दूना के 10,000 रुपया में आप लिख देते हैं यहाँ। आंसर ये हो गया a का। b की मासिक आय, b की मासिक आय कितना होगा, तो फिर वहां पर जहां पर हमने माना है b की मासिक आय बराबर 4x, तो इसके आधार पर फिर यहां पर हम कर देंगे 4 और गुने x का मान कितना, तो 2,000, 4 गुना 2,000, 4 दूनी का 8,000 रुपया। तो ये दोनों ही व्यक्तियों के मासिक आय यहां पर ज्ञात हो जाते हैं। a का मासिक आय कितना 10,000 और b का मासिक आय 8,000।
तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, किसी परिवार का मासिक खर्च, घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। अर्थात जो भी व्यक्ति घर में रह रहे हैं उनका दो खर्च, पहला खर्च घर का मासिक किराया और दूसरा खर्च उनका भोजन। तो यहाँ पर हम दो राशि को मानेंगे, एक घर का किराया और दूसरा प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च, और इन दोनों के आधार पर दो समीकरण ज्ञात करेंगे और दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। तो चलिए मानते हैं कि माना कि घर का किराया बराबर 100 रुपया, ये एक व्यक्ति के लिए घर का किराया 100 रुपया, और प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च, प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च 22 रुपया, हम ये मान लेते हैं। अगर एक व्यक्ति उस घर में रहने के साथ साथ भोजन भी करता है तो उसको एक महीने भोजन करने का खर्च 22 रुपया लगता है। तो पहले कंडीशन में दो आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं दो आदमी के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है और 5 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 7500 रुपया है। हम देख रहे हैं परिवार का मासिक खर्च, तो घर का किराया तो फिक्स ही रहेगा, चाहे हम एक आदमी रहे या दो आदमी रहे, तो घर का किराया उनको 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन जब यहां पर देखा जाए पहले कंडीशन में तो दो आदमियों के लिए मासिक खर्च 3900 रुपया, दो आदमी जब रह रहे हैं तो किराया 100 रुपया, और भोजन का खर्च एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो 22 रुपया, जब दो व्यक्ति भोजन करेगा तो 2 रुपया उनको लग जाएगा। तो x + 2 बराबर कितना 3900 रुपया, समीकरण 1। ये पहला हम दो व्यक्तियों के लिए निकाल रहे हैं। दो व्यक्ति के लिए मासिक किराया 100 रुपया, एक व्यक्ति भी रहने पर 100 रुपया लगेगा, दो व्यक्ति भी रहने पर 100 रुपया लगेगा। आप उस घर में उस रूम में चाहे जितना भी लोग रहिए, लेकिन भोजन का चार्ज अलग से आपको लगता है। तो किराया तो मात्र 100 रुपया ही लगेगा, लेकिन दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं तो 2 अगर यहाँ पर 10 आदमी भोजन कीजिएगा तो 10 एक आदमी का 22 रुपया हम यहाँ पर माने हैं कि 22 रुपया में एक आदमी एक महीने खाना खा सकता है। तो 2 दो आदमी खा रहे हैं 3900 रुपया। चलिए पुनः दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि यहां पर फिर 5 व्यक्ति के लिए कुल मासिक खर्च 7500 रुपया। जब 5 आदमी रहता है उस घर में तो 5 आदमी के लिए तो ये घर का किराया तो 100 रुपया ही लगेगा, लेकिन वहां पर मेस का जो खर्च है या भोजन का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। एक आदमी खाता है 22 रुपया, तो यहाँ 5 आदमी खा रहा है तो 5 रुपया लगेगा उनको। तो 5 रुपया लगने पर उनका जो टोटल खर्च है वो आ जाता है कितना 7500 रुपया, समीकरण 2। दो आदमी का खर्च 3900 और 5 आदमी का खर्च 7500, किराया वही सेम, सिर्फ भोजन के खर्च में फर्क पड़ रहा है। पहला 2 आदमी भोजन कर रहे हैं तो 2 5 आदमी भोजन कर रहे हैं तो 5 अब दोनों समीकरणों को गौर से देखने पर x वाला पद जो है ये लाइक टर्म है, सेम है। समीकरण 1 में से 2 को अगर हम घटा दें तो x वाला पद विलोपित हो जाएगा। तो इसलिए इस समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि सबसे आसान तरीका है। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, बिल्कुल सिंपल है। समीकरण 1 को हम यहां पर लिख देते हैं x + 2y बराबर 3900 और दूसरे समीकरण को लिख देते हैं x + 5y बराबर 7500। दोनों समीकरण को घटाने के क्रम में चिन्ह परिवर्तन जरूरी हो जाता है। यहाँ 7500 का चिन्ह माइनस, 5y का चिन्ह माइनस और x का चिन्ह माइनस। x में से x घट करके कैंसिल हो जाता है, बचेगा कितना 2y में से 5y गया, तो घटने के बाद -3y, और यहाँ पर 3900 में से 7500 अपोजिट उल्टा घट रहा है, छोटा में से बड़ा, तो हम यहाँ माइनस में लिखेंगे और माइनस में कितना 0 0 5 9 6 और ये बचा 6 में 3 यानी कि 3600 रुपया। 3600 रुपया -3y बराबर, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा तो -3600 बटा -3 कटने के बाद 1200 रुपया, कट करके ये आ जाएगा 1200 रुपया। तो ये 1200 किसका मान निकला y का, और y क्या है प्रति महीना भोजन का खर्च, यानी कि एक आदमी अगर एक महीने खाना खाएगा तो उसको 1200 रुपया का चार्ज लगेगा, 2 आदमी खाएगा 2400 रुपया, 3 आदमी 3600 रुपया। इस तरह से व्यक्ति के अनुसार इसका खर्च बढ़ते जाता है, लेकिन किराया वही का वही रहेगा। अब किराया निकालने के लिए हम इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण 1 में y का मान जब रखेंगे तो x के जगह पर x हो जाएगा 2 और y के स्थान पर 1200 यहां कितना 3900 या x बराबर 12 दूनी के 2400। इधर समीकरण में बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाने पर ये इसका चिन्ह परिवर्तन होगा और ये माइनस चिन्ह में चला जाएगा। 3900 में से 12 दूनी के 2400 को घटा दिया जाए तो बच जाएगा 1500। ये क्या निकला x क्या है घर का किराया, यानी घर का किराया 1500 रुपया। चाहे आप 10 आदमी रहिए 20 आदमी रहिए, घर का किराया आपको 1500 रुपया लगेगा, लेकिन खाने का खर्च प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका चार्ज 1200 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हुआ। प्रति व्यक्ति घर का किराया कितना 1500 रुपया और प्रति व्यक्ति महीना में भोजन का खर्च 1200 रुपया। तो ये था इस प्रश्न का सॉल्यूशन। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों की एक संख्या, जब भी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना हो या मानना हो तो 2 अंकों की संख्या, उसमें एक इकाई अंक होता है और दूसरा दहाई अंक। यहां पर हम मान ज्ञात करने से पहले उसको मानेंगे भी हम इसी प्रकार से कि माना कि इकाई अंक और माना कि दहाई अंक। 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहां पर मान लेते हैं माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या इन्हीं दोनों अंकों से बनी होती है, एक इकाई अंक और दूसरा दहाई अंक। अब यहां पर है कि 2 अंकों की संख्या, तो पहले यहां पर हम संख्या ज्ञात कर लें। 2 अंकों की संख्या में अंक इकाई x और दहाई y है, तो संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 10y। दहाई वाले में 10 से गुना, इकाई वाले में 1 से गुना, संख्या x प्लस 10y। तो ये हो गया हमारा 2 अंकों की संख्या, और उस अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। तो फिर यहां पर हम एक बात और लिख लें कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब अंक को पलट दिया जाए यानी इकाई वाला y बन जाए और दहाई वाला x बन जाए, तब हमारे पास जो नया संख्या बनेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। दहाई वाला जो है इकाई बन जाएगा इस तरह से, और इकाई वाला जो है दहाई बन जाएगा, इसमें 10 से हम गुना कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का योग 110 है। एक तो मूल संख्या जो हमारा पहले से है, और दूसरा अंकों को पलटने से बनी एक नई संख्या। इन दोनों संख्याओं का योग 110 है। प्रश्न के अनुसार हम इसको लिख लेते हैं समीकरण के रूप में x प्लस 10y मूल संख्या, और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या हो गया y प्लस 10x। ये दोनों संख्याओं का योग 110। समीकरण 1 लाने से पहले इसमें जो भी एक समान पद हैं उनको हम जोड़ लें। x और 10x मिला करके 11x, 10y और y मिला करके 11y बराबर कितना 110। 11 कॉमन है इसमें, तो 11 कॉमन ले लें, x प्लस y बराबर 110। काटने के बाद ये हो जाएगा 11 दहें 110, तो x प्लस y बराबर 10 बच जाएगा। समीकरण 1। दूसरा समीकरण लाने के लिए फिर दूसरी कंडीशन को हम देखेंगे यहां पर कि यदि पहली संख्या में से 10 घटा दिया जाए, तो पहली संख्या का मतलब हो गया कि जो हमारे पास संख्या पहले से है, माना हुआ जो संख्या है वो हो गया पहली संख्या। तो पहली संख्या में से अगर 10 घटा दिया जाए, तो फिर से हम चलते हैं पुनः बाय क्वेश्चन। पहली संख्या में से यानी x प्लस 10y में से 10 को घटा दिया जाए, तो नई संख्या, ये जो घटाने के बाद जो बना ये नई संख्या, वो पहली संख्या के अंकों के योग। पहली संख्या के अंक कौन कौन है, तो x और y है। तो पहली संख्या के अंकों के योग x प्लस y के कितना 5 गुना, x प्लस y का 5 गुना हम कर लें, और उससे 4 अधिक हो जाती है तो प्लस 4। ये दूसरा समीकरण ज्ञात करने का क्लू हो गया। यहां पर x प्लस 10y पहली संख्या में से 10 घटाने पर उसी पहली संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक वो प्राप्त होता है। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 10y माइनस 10 बराबर 5x प्लस 5y प्लस 4, या सबको हम एक तरफ ले आते हैं, x माइनस 5x प्लस 10y माइनस 5y, और 10 को उधर लेकर के जाते हैं तो 10 प्लस में 10 प्लस 4 बचा कितना माइनस 4x, 10y में से 5y घटा तो 5y बराबर 14, माइनस 4x प्लस 5y बराबर 14। समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस y बराबर 10, समीकरण 2 आ गया माइनस 4x प्लस 5y बराबर 14। समीकरण 2 यहां पर डिनोट सम कर दें, और समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में x वाले पद को हम 4 से गुना कर दें, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 4 से गुना कर
सेकंड को घटाने पर, नहीं जोड़ने पर ये कट जाएगा। समीकरण 1 में 4 से गुना कर सेकंड को घटाने पर, समीकरण 1 में 4 से गुना करते हैं तो 4x प्लस 4y बराबर 40। समीकरण सेकंड को ज्यों का त्यों हम यहां पर लिख देंगे, -4x प्लस 5y बराबर 14। दोनों समीकरणों को यहां घटाने पर नहीं, ये जोड़ने पर हो रहा है, यहां कंडीशन जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है भिन्न भिन्न है। यहां x प्लस में और यहां पर x माइनस में, तो जोड़ने पर ये ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। 5 4 9y बराबर 40 और 14 कितना हो गया 54। इसीलिए y बराबर 54 बटा 9, 9 6 का 54, 6 आ जाता है y का मान 6। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस y के स्थान पर 6 हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर 10, या x बराबर 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं 10 के तरफ, तो 6 जो है ये माइनस में इधर आ जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। तो x बराबर 4 और y बराबर 6, यानी इकाई अंक कौन x था, माना हुआ मेरा इकाई अंक x, और x का मान कितना आया, ये 4 आ गया। दहाई अंक माना हुआ कितना y, और y का मान कितना आया 6 आया। तो अब ये 4 और 6 के आधार पर दोनों अंक जब ज्ञात हो गया तो हम इसके आधार पर ये संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। संख्या क्या है मेरे पास, x प्लस 10y। तो x प्लस 10y का मतलब हो गया x के स्थान पर 4 और प्लस 10y के स्थान पर 10 गुने 6, 10 6 का 60, 60 और 4 64, संख्या 64। अब 64 को गौर से देखिए आप, 64 में इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 6 है। तो इस प्रकार से हम दो अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। दो अंकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इकाई और दहाई अंक दोनों अंकों को हम मान लेंगे, और मानने के बाद जो संख्या होगा या उलटने पलटने से जो भी प्राप्त संख्या, उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस कंडीशन को पुट करके हम दोनों समीकरणों को ज्ञात करेंगे, और जो भी अननोन संख्या है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज इतना ही। फिर हम दो चर के रैखिक समीकरणों को हल करने की आगे की विधि हम फिर अगले भाग में हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।